जो मंत्री जी ये हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, इन्हीं के उससे काम हुए हैं सब। तो काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। धर्मपुर का माहौल इस बार केवल पंजा का दिख रहा है। सही साबित आप पूछते हैं, हर आदमी कह रहा है कि हमको पंजा पे वोट देना है। क्या रीजन है? बस यही है कि शायद पंजा को क्रॉस होना चाहिए यहाँ से। बीजेपी तो ऐसे है, जो कार्य करता है वही लगे हैं। अब बाकी खाने पीने को लोग पा रहे हैं तो उनकी हाव बजा रहे हैं। नहीं, बाकी वास्तविक देखा जाए तो जनता बिल्कुल असंतुष्ट है। ये कोई न सोचे कि यहाँ बीजेपी ने रोडें बनवा दिया, ये हुआ तो बीजेपी को वोट मिलेगी। इस बात के लिए तो कोई किसी आदमी के आत्मा में, दिल दिमाग में बात नहीं है कि यहाँ वास्तविक मतलब बीजेपी को वोट दिया जाए। आदमी कह देता है लेकिन वोट मिलेगा बाद में पंजा को। आप बदलाव की स्थिति है। हाँ बिल्कुल, आप लोग स्वयं देखेंगे इस रुझान को कि वास्तविकता क्या है। ब्रिजेंद्र प्रताप जी मंत्री जी को ज़्यादा लोग चाहते हैं। क्या रीजन है? कार किए कुछ टक्कर यहाँ पर हमारे यही है जो श्रीकांत दुबे अपने यहाँ का टक्कर कर सकता है। कार्यक्रम के तहत आज हम धर्मपुर पहुंचे हैं, जो पन्ना विधानसभा के अंतर्गत का क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर देखा जाए आसपास बहुतायत वोटर है और छोटे छोटे गांव और मजरे लगा के एक बड़ा वोटर है लगभग, जो कि 25 से 30 हज़ार तक है। और एक एक गांव करके हम आ रहे हैं और जान रहे हैं लोगों से कि आखिर माहौल क्या है। भाई साहब, क्या लगता है आपके धर्मपुर का माहौल क्या है? धर्मपुर का विधानसभा क्षेत्र का, हाँ, विधानसभा धर्मपुर का मुख्यतः क्या काम हुए, क्या मुख्य है? हमारे यहाँ जो है इसके पहले और भी विधायक रहे हैं। जैसे कुसुम सिंह महादेले भी रही, 15-20 साल रही लगातार। उसमें कुछ विकास नहीं हुआ। इसके बाद ये विधायक आया, नया विधायक था ये, पवई से होकर यहाँ आया था। तो इन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा विकास किया। इतना विकास किया कि यहाँ के रोडों का जाल जो है उन्होंने बिछा रखा है। जैसे मतलब ये मेन रोड है, सिंहपुर से कालिंजा रोड है, और एक हरदी से जो है ब्रिजपुर होकर जा रही है रोड। ये टेंडर पड़ चुके हैं, काम भी चालू है। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में खोराव पड़ता है, हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ का पुल बन रहा है, काम लगा है, चालू है। तो ये जो मंत्री जी ये हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, इन्हीं के उससे काम हुए हैं सब। तो काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस की टिकट नहीं हुई, अगर मान लो कांग्रेस की टिकट हो जाती है, क्षेत्रीय प्रत्याशी आता है या कोई भी आता है, तो क्या कोई अंतर आएगा कि? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि ये जो पन्ना विधानसभा क्षेत्र है, ये जो है भाजपा गढ़ है। हाँ, गढ़ माना गया है। इसके पहले जो है 15 लगभग 2 पंचवर्षीय के पहले एक बार जो है कांग्रेस की विधायक बन गया था। क्या कार्यकाल रहा उनका कार्य सरकारें नहीं रही है। दूसरी बात ये है कि भाजपा की 2 पार्टी हो गई थी उस समय, इसलिए जो है वो 40 वोटों से जीत गए थे। क्या लगता है क्या और है प्रमुख जो होना बाकी है इस क्षेत्र के लिए? अब इसके लिए अब काम तो विशेष कुछ बचा नहीं है, क्योंकि रोडों को जाल बिछ गया है। और कुछ बिजली की जो समस्या है, उसका पावर हाउस जो है अजयगढ़ में बन गए। कौन? जैतूपुर में। हाँ, जैतूपुर में। इसके बाद समस्या ख़त्म हो जाएगी पूरी समस्या अपने यहाँ क्षेत्र। मतलब विकास हुआ, विकास है कि मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हाँ, विकास को, जैसे लाडली बहना है, किसान निधि है, हर जगह 6,000 मिलते हैं, यहाँ 12,000 मिलता है। तो लाडली बहना की आपने बात करी, लाडली बहना जैसे उन्होंने चालू की, तो लाडली बहना उन्होंने अभी क्यों चालू की, चुनाव के दौरान क्यों चालू की? अब ये तो हम नहीं बता सकते अभी क्यों चालू की है, लेकिन आदमी को प्राथमिकता तो मिल रही है। तो कमलनाथ सरकार भी 1500 रुपये देने की बात कर रही है। अरे उसकी यार पहले भी उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे लोगों को, नहीं दिया। अच्छा, कर्जा नहीं माफ़ किया। अच्छा, हाँ, आप तारीफ कर रहे हैं, मतलब भाजपा के कार्यकर्ता है कि नॉर्मल व्यक्ति है? हम नॉर्मल व्यक्ति हैं। निर्मल जी, क्या माहौल लगता है इस बार आपको? माहौल ठीक है, दोनों का है यहाँ। दोनों का? एक टिकट तय हो गई, एक होना बाकी है, क्या रहेगा? यहाँ तो कांग्रेस का भी है, बीजेपी का, दोनों का है वोट यहाँ पे। कौन लगता है कौन ऐसा नेता है जो टक्कर दे सकता है मंत्री जी को? अब ये तो नहीं हम बता सकते, लेकिन मंत्री जी का यहाँ तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छा कार्य क्या मुख्य अच्छा रहा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने यहाँ सबकी समस्याएं सुनी, कूड़ा मार्ग दिया, ITI कॉलेज के लिए यहाँ भी कर रहे हैं। कॉलेज तो एक ही जगह रहेगा, क्षेत्र में हर जगह तो कर नहीं सकते, एक ही जगह रहेगा। अब वहाँ कर दिए हैं तो सब कोई खुश है, थोड़ी गांव-गांव कर देंगे कॉलेज। तो लोगों में नाराजगी भी है क्या धर्मपुर से? कोई नाराजगी नहीं, कोई नहीं नाराज है। अच्छा, खुशी खुशी है। तो इस बार
किसके पक्ष में वोट हो? ये लाडली बहना वगैरह मिल रहे हैं पैसे, इससे वोट मिलेगा कि कमलनाथ जी की घोषणा है एक तो कि जब उनकी सरकार आएगी तो 1500 रुपये देंगे? हम तो दुकानदार हैं, बस यही इतना ही कह सकते हैं। बाकी अब तो हम तो कह नहीं सकते कि किन की तरफ का हो। तो हम यहाँ रुझाव इनका रहता है कि कार्यकाल उनका भी सही रहा। हमारे साथ चाचा मौजूद है, दादा बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे। दादा कहाँ के हैं? यही के हैं साहब। धर्मपुर के। क्या लगता है इस बार? हमें कहा लगता है हम खेती किसान में लगे, हम वो चीज़ को उदय नहीं रहा ना। वोट तो डाल दे जाते हो? वो डर बे की को डारो? अब का बता, हमारा पेंशन मिलती तो वहाँ नहीं मिले। पेंशन बंद है? हाँ तो पेंशन बंद है तो फिर की को गुस्सा तो बार हाँ गुस्सा उबे न करी। तो बदल जाए वोट? का कर बेना पेंशन देते हैं, की को दे वोट? देखे देवे जो कांग्रेस के दे देवे कही देवे, अच्छा, ना पेंशन ना मिलवे से नाराज? को नहीं देते हैं। हाँ। हाँ तो आपने मांग नहीं करी कोई से? कही नहीं है अपने तो सरपंच से, सेक्रेटरी से, मंत्री से? यहाँ सरपंच माहे सुनने वाला नहीं है। हाँ तो क्या लगा थी बात? कुछ नहीं लागता, हमें जहाँ दिखाई वहाँ देगा, वो नहीं देगा कि वही वही कर देगा। अच्छा, बदलने ही बात। हाँ चलो, इन्होंने कहा कि बदलना है। और भी चाचा हमारे साथ मौजूद है, जाने के चाहते क्या माहौल है इस बार धर्मपुर का? धर्मपुर का माहौल इस बार केवल पंजा का दिख रहा है। सही साफ यदि आप पूछते हैं, हर आदमी कह रहा है कि हमको पंजा पे वोट देना है। क्या रीजन है? बस यही है कि शायद पंजा को क्रॉस होना चाहिए यहाँ से। बीजेपी तो ऐसे है, जो कार्य करता है वही लगे हैं। अब बाकी खाने पीने को लोग पा रहे हैं तो उनकी हाव बजा रहे हैं। नहीं, बाकी वास्तविक देखा जाए तो जनता बिल्कुल असंतुष्ट बीजेपी से। कारण क्या है? खोरा जो धर्मपुर कॉलेज आना था, खोरा दे दिया। बहुत ऐसे कार्य, जैसे खोरा दे दिया, और यहाँ भी तक उप तहसील बनना था, उसकी भी बिल्डिंग नहीं बनी। मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम लालच भर बताया जा रहा है। चाहे जहाँ देखा जाए, किसी भी उसमें ये रुझान नहीं है कि हाँ वास्तविकता कोई काम करवाए। बिजली की भी समस्या है? बिजली की समस्या है ही है, कोई बिजली वाला सुनने वाला नहीं है। यदि बताया जाता है तो कहते हैं पन्ना से कटी है। रात भर मच्छर काटते हैं, 1 घंटा के लिए लाइट देते हैं, 3 घंटे के लिए लाइट काटते हैं, और बिल के लिए किसान के पास डालते हैं। और जो 100 रुपया वाला मतलब एक बत्ती कनेक्शन है, उसके पास भी बिल के लिए जाते हैं, लेकिन बिजली वाला कोई सुनने वाला। यहाँ पे पावर स्टेशन बनना है, धर्मपुर में कई रोडें बनी हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ लोग बता रहे हैं कि कई विकास कार्य हुए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई मतलब नहीं है इनसे, कोई प्रभाव नहीं है। रोडें तो बहुत दिन से बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। इससे क्या, इससे थोड़ी होगा कि यहाँ बीजेपी को ही वोट मिलेगा। ये कोई न सोचे कि यहाँ बीजेपी ने रोडें बनवा दिया, ये हुआ तो बीजेपी को वोट मिलेगी। इस बात के लिए तो कोई किसी आदमी की आत्मा में, दिल दिमाग में बात नहीं है कि हाँ वास्तविक मतलब बीजेपी को वोट दिया जाए। आदमी कह देता है, लेकिन वोट मिलेगा बाद में पंजा को। आप बदलाव की स्थिति है? हाँ बिल्कुल, आप लोग स्वयं देखेंगे इस रुझान को कि वास्तविकता क्या। हाँ तो बस अब आप और कहीं भी जाइए, यही दरबार आपको सुनने को मिलेगा इसी तरह कि वास्तविकता क्या है। वो तो जो कार्य करता है, पैसा खाने को मिल रहा है तो हाँ चिल्ला रहे हैं। बाकी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं, न किसी गरीब आदमी के देख रही। बताइए DAP यूरिया की कितना रेट बढ़ गया। हम लोग किसान आदमी हैं, चना 3000, 4000, 5000 का जाता है, उनका जिन्स बढ़ता है, उनके जिन्स में GST लगी है, हमारे जिन्स में कोई GST नहीं। तो क्या होगा बताइए आप? अरे वो उससे क्या होगा? कमलनाथ ने जो किया है उसमें हो सकता है कि हाँ आगे होगा, आदमी को लाभ होगा, क्योंकि कमलनाथ के जितने भी अस्तित्व रहे वो तो उसकी सरकार चली गई बेचारी कि नहीं। वो देखो किसान के कर्ज भी माफ़ करता, बिजली बिल भी माफ़ करता, और ये यूरिया DAP में कुछ ना कुछ बदलाव करता, लेकिन इनमें कोई बदलाव बीजेपी वालों ने आज तक नहीं किया। किसी किसान का कर्ज माफ़ किया, जबकि किसान इतना डूबा हुआ है कर्ज से कि अब वो स्वयं जानता है। लेता है आपसे, मान लो बैंक से 3 लाख, और उसकी खेती में नहीं होता है 10,000 का, तो बेचारा डूबा तो पड़ा ही है, लेकिन उसके विषय में कोई नहीं सोच। क्या आप कांग्रेस के पदाधिकारी? मैं तो ना कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, ना बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, ना आम जनता हूँ। हाँ, मेरा नाम धीर सिंह है, मैं रमजूपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत रमजूपुर है, और मैं किसी का ना तो सदस्य हूँ, ना मतलब कोई मेरे पास पावर है। आम जनता है। चुनावी माहौल दोनों पार्टी गए हमारे यहाँ। अच्छा, तो अभी एक प्रत्याशी तय हो चुका है, एक बाकी है तय होना, तो कौन ऐसा प्रत्याशी है जो टक्कर दे सकेगा, या कि विजेंद्र प्रताप सिंह को ज़्यादा लोग चाहेंगे यहाँ पर? विजेंद्र प्रताप जी मंत्री जी को ज़्यादा लोग चाहते हैं। क्या रीजन है? कार्य किए हैं, कुछ काम करवाए हैं। क्या मुख्य कार्य? कोरोना की रोड बनवा दिए हैं एक, और भदैया का पुल बनवाए हैं, 2-4 तो यहाँ बड़े बड़े काम करवाए हैं। जो कॉलेज आना था धर्मपुर में, खोरा शिफ्ट हो गया, इसमें भी कुछ नाराजगी है क्या लोगों की?
नाराज़गी नहीं, यहाँ ज़मीनें नहीं है तो क्या करेंगे। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। चाचा, क्या माहौल है इस बार यहाँ का माहौल कोई समझ में नहीं आता है कि कैसा है। अब देखो यहाँ पर सभी को प्रचार है, अब देखो किसको कहाँ पर कौन निकल रहा है। अच्छा, आज जैसे मान लो कांग्रेस की अभी टिकट नहीं हुई, भाजपा की टिकट हो चुकी है, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा दावेदार बनाया है, तो क्या लगता है आपको? ये लगता है कि मान के चलो वो तो आते जाते हैं और काम भी करते हैं, पर कोई अभी पूरा काम अभी तक नहीं किया। वो कोई काम थोड़ी थोड़ी हर काम में भाग लेते हैं, पर पूरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की टिकट होगी तो क्या कांग्रेस के पक्ष में भी कुछ लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे। मतलब टक्कर है यहाँ पर कि मानेंगे? हाँ टक्कर है। नीचे का व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है या कौन ऐसा प्रत्याशी लगता है जो टक्कर दे सकता है? टक्कर यहाँ पर हमारे यही है जो श्रीकांत दुबे अपने यहाँ का टक्कर कर सकता है, और बाकी तो नहीं है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर मान लो श्रीकांत दुबे मैदान में आते तो फिर आप हाँ तो टक्कर होगा, हाँ टक्कर होगा। एक केशव राजा हो गए, ब्रजेंद्र सिंह, दोनों दिग्गज हैं। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, श्रीकांत दुबे जो था वो ज़मीनी लेवल का नेता है। उसकी मतलब पैसा जरूर नहीं है, मगर पकड़ उसकी ज़मीनी लेवल पर ही। श्रीकांत दुबे जो पूर्व विधायक थे, उसको टिकटें नहीं मिल रही है। अच्छा, पहले वो विधायक रहे तो उन्होंने क्या कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए लोगों ने वोट करे? कुछ भी नहीं, व्यवहार कुशल, कुछ जितने उनके अंडर में काम थे, आरसीसी फारसीसी विधायक ने जिम्मे मिलता कहता है। विपक्ष की सरकार रही तो उन्होंने काम बढ़िया किया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, क्या लगता है चाचा इस बार क्या माहौल है आपकी यहाँ धर्मपुर क्षेत्र में? अभी कांग्रेस को तो अभी टिकट मिली नहीं साहब। ब्रजेंद्र सिंह भर को मिली है, जब वो मिल जाए कांग्रेस को तब फिर बताया जा सकता है। फिर भी जैसे ब्रजेंद्र सिंह को मिल गई है, ब्रजेंद्र सिंह ने क्या कार्य किए या क्या बात? नहीं, काम तो उसने बहुत किए जो कांग्रेस कभी नहीं किया है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया जो ब्रजेंद्र सिंह ने करवाया। तो ऐसी स्थिति में प्रबल रहेंगे? होना तो ऐसे चाहिए, पर जो ये कॉलेज चला गया खोरा, उसमें कुछ जनता ना खुश है। धर्मपुर से कॉलेज खोरा करवा दिया उन्होंने। तो क्या चाहते हैं आप? धर्मपुर रहना चाहिए था? धर्मपुर होना चाहिए था, यहीं के लिए सैंक्शन हुआ था धर्मपुर के लिए, पर ज़मीन न होने के कारणों से नहीं। खोरा में भी अभी ज़मीन नहीं है, वो तलाश कर रहे हैं, पर वहाँ करवा दिया ब्रजेंद्र सिंह। अच्छा, खोरा में जो चालू हुआ है तो वो चालू हो गया कि अभी केवल चालू हो गया? चालू? हाँ चालू हो गया, सब मास्टर वगैरह पदस्थ हो गए, पर अभी ज़मीन नहीं मिली जितनी उनको चाहिए था कॉलेज बनवाने को। तो अभी क्या आशा है कि आ सकता है आपके? अब यहाँ नहीं आ सकता। और भी साथ हमारे मौजूद है भाई, हमसे जानेंगे। भाई साहब, क्या लगता है धर्मपुर में क्या मुख्य चीज़? धर्मपुर में ये आप मानिए कि अगर टिकट ये कांग्रेस की जब क्लियर हो जाएगी तभी लोगों को मतलब वोट देने का माहौल बनेगा। किसको देना है, यहाँ व्यक्ति विशेष पर वोट दिया जाएगा। इस बार हम लोग व्यक्ति विशेष पर देंगे, जो व्यक्ति अच्छा होगा उसी को वोट मिलेगा। क्या लगता है कि जो पिछले 5 साल रहे, जो विधायक जी रहे, जो स्थानीय हैं, तो उनके कैसे कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा है, मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर उनसे भी कोई अच्छा अगर होगा प्रत्याशी, उनको दिया जाएगा। व्यक्ति विशेष वोट करेंगे? हाँ, हम व्यक्ति विशेष पे वोट करेंगे। उनसे अच्छा नहीं होगा तो उन्हीं को वोट करेंगे, बाकी उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, शिकायत हमको कुछ नहीं उनसे। और भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है, चाचा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा जी, क्या है चुनावी माहौल इस बार? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है और भाजपा जीतेगी। भाजपा का बहुत वोट है यहाँ पे। क्या रीजन है? मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम करवाया अपने क्षेत्र में। क्या मुख्य कार्य हुआ? बहुत रोड का काम है और अन्य काम है, धार्मिक काम है, बहुत से अच्छे काम किए हैं। और इस बार भाजपा बिल्कुल यहाँ से क्रियल आ रही है। लोगों में नाराज़गी है कि यहाँ से जो कॉलेज आना था वो कॉलेज खोरा शिफ्ट हो गया। वो कॉलेज का जो था तो वहाँ से पहले से उनका निर्णय था, यहाँ पे जगह नहीं थी। अब कॉलेज जब जगह नहीं है तो वो तो दे रहे थे, यहीं जगह दो, जगह नहीं थी, वो जगह दे रहे थे खोरा वाले, तो ले गए खोरा। क्या लगता है कि कोई भी प्रत्याशी आएगा कांग्रेस से तो स्थिति रहेगी या फिर उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, या फिर कोई स्थानीय प्रत्याशी आया या घाटी नीचे का प्रत्याशी आया तो कोई बदलाव होगा?
तो बदलाव तो क्या है, हमारे यहाँ से तो देखो भाजपा का ही बढ़िया चल रहा है, आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। मंत्री जी को ही हमारे यहाँ से वोट बहुत अच्छा है, उनको ही मिलेगा। केवल विकास के और कुछ? विकास आते जाते रहे मंत्री जी? आते हैं, हर उसमें आते हैं, जब भी बुलवाए तब भी आते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम में भी आते हैं, देखने आते हैं, हर चीज़ को देखते हैं।